नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों, जिस काम को करने में रूस और अमेरिका को इतने समय लग रहा है, वही काम भारत के एचएएल ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया है। और दोस्तों, ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है जो भारत के एचएएल ने बना दी है। ये एक हाईली एडवांस टेक्निक है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के एचएएल ने एक ऐसे प्रोग्राम पर काम शुरू किया था जिसके अंतर्गत भारत एक ऐसा स्टेल्थ ड्रोन बनाएगा जो फाइटर जेट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और दोस्तों, इसे तेजस MK2 और तेजस फाइटर जेट से ऑपरेट किया जा सकता है। और दोस्तों, ये कोई मामूली ड्रोन नहीं होने वाला, ये पूरी तरह से स्टेल्थ ड्रोन होगा। दोस्तों, अब तक जो ड्रोन होते थे उन्हें ज़मीन से ऑपरेट किया जाता था। और दोस्तों, ये जो ड्रोन होने वाला है ये काफ़ी एडवांस होगा, जिसे फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों, जो इसकी खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक आप मान लीजिए कि भारत को बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा कोई ऑपरेशन करना है, तो भारत अपने मिराज फाइटर जेट या फिर तेजस फाइटर जेट को भेजता है। तो दोस्तों, उसके साथ ये कैट्स नाम का स्टेल्थ ड्रोन उड़ान भरेगा। और ये 1 या 2 की संख्या में नहीं, इसे बताया जा रहा है कि ये पूरे 5 से 6 की संख्या में तेजस फाइटर जेट के साथ उड़ेंगे। तो दोस्तों, एक तेजस फाइटर जेट और उसके साथ 4 या फिर 5 स्टेल्थ ड्रोन। और दोस्तों, कैट्स ड्रोन की जो रेंज है वो 800 से 900 किलोमीटर तक है और इसकी टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये उड़ सकता है। तो दोस्तों, जब तेजस फाइटर जेट में बैठा हुआ पायलट इसे कमांड भेजेगा तो ये अपने सफलतापूर्वक चुने हुए टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके वापस आ सकता है। और दोस्तों, ये पूरी तरह से स्टेल्थ होगा, तो दुश्मन के रडार और जो फाइटर जेट्स है वो इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइलें लगाई जाने वाली हैं वो भी पूरी तरह से स्टेल्थ मिसाइलें होंगी। तो दोस्तों, आप इतना तो समझ चुके हैं कि अब भविष्य में लड़े जाने वाले युद्ध एक तो स्पेस में लड़ा जाएगा और दूसरा है पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन की मदद से लड़ा जाने वाला है। भविष्य में जो युद्ध होंगे दोस्तों, भारत आज से ही उसकी तैयारी करने में लगा हुआ है। दोस्तों, भारत के DRDO और HAL ने मिलकर इस हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसे अब तक रूस और अमेरिका भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पता चलता है कि भारत के पास कितनी अधिक क्षमता है। और दोस्तों, रूस और अमेरिका जैसे देश अपने डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोग्राम पर भारत से 2 से 3 गुना अधिक खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर भारत भी अपने डेवलपमेंट और रिसर्च में अपनी GDP का 1% या फिर 2% खर्च करेगा तो भारत अपने जो टेक्नोलॉजी है उसे पूरी दुनिया में लोहा मनवा सकता है अपनी टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, अगर भारत की पिछली सरकारों ने भारत के जो डेवलपमेंट और रिसर्च प्रोग्राम है उन पर ध्यान दिया होता तो आज भारत के पास खुद का एक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होता और भारत रूस और अमेरिका की बराबरी में खड़ा होता। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब भारत अपने डेवलपमेंट और रिसर्च पर काफ़ी ध्यान दे रहा है और इसी का परिणाम है कि भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, अब भारत उन्हें खुद अपने देश में बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो दोस्तों, ये भारत की टेक्नोलॉजी का लोहा है और सैल्यूट है हमारे साइंटिस्टों को।